हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी के सामने एक विशेष जानकारी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हेल्थ से जुड़ी हुई है। देखिए, डेली हमारी एक दिनचर्या है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कोई न कोई ऐसा टिप्स जो स्वास्थ्य के प्रति, है ना, जागरूक करे या स्वास्थ्य को मोटिवेट करे या उसको ठीक करने में मदद करे। ऐसे ही मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज भी जो टॉपिक है हमारा, जो जिस पर हम आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आयरन डिफिशियंसी। आयरन क्या है, ये इसकी कमी से क्या होता है और ये कैसे इसको फुलफिल किया जा सकता है, इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए। एक्चुअल क्या है, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें हमको सोच समझ करके, है ना, डिसीजन लेना है और दवाइयाँ लेनी है। ठीक है, कुछ लोग क्या केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कुछ अगर जागरूक रहा जाए तो आयरन की डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये क्या है, एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एक तरह से ये एनीमिया की कंडीशन होती है, और इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर जो पर्याप्त मात्रा में जो आयरन बनना चाहिए वो नहीं बनता, प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि हेल्दी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उतना नहीं होते। तो इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। और ये खासकर किन में होता है, क्योंकि इसका जो जो आयरन का एक्चुअल रोल क्या है हमें समझने की ज़रूरत है। आयरन क्या करता है, पूरा ऑक्सीजन को बॉडी के सभी ऑर्गन तक, एवरी टिश्यू तक कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए बॉडी के अंदर आयरन बहुत सफिशेंट क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे होगा क्या, अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये होता किसको है। क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो लॉन्ग समय तक अगर हो जाता है, अगर होता रहता है, तो उनमें ये कमी आने की संभावना रहती है। कोई कैंसर का पेशेंट है, उसमें भी आयरन और हीमोग्लोबिन और ब्लड सभी की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। और कोई जीआई ब्लीडिंग हुआ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई अगर ब्लीडिंग हो गया है, कोई हेमरेज हुआ है, तो ये सब डिफिशियंसी के कंडीशन बन जाती है। ठीक है, और इसमें कैसे हमको सिम्टम पता चलेगा कि आयरन की डिफिशियंसी है। उसमें क्या है, जो स्किन है पेल, यानी येलो कलर्स या पीला जैसा पीलापन, पेल कलर्स हो जाएगी। ठीक है, चेस्ट में पेन हो सकता है, रैपिड हार्ट बीट रहेगी, सोर और स्मूथ टंग हो जाएगी, टंग थोड़ा सा अलग टाइप का दिखने वाली भी है ना, हेयर लैस हो सकता है, और ब्लीडिंग अगर हुई है तो भी एक उसका सिम्टम ही है। ठीक है, यानी आयरन डिफिशियंसी हो गई है, और इसको हम ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट हो जाएं तो ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें क्या कुछ कुछ डाइट है और कुछ मेडिसिन्स हैं। तो सबसे पहले हम मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर कुछ आयरन रिच सिरप भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और सिरप के अलावा कुछ टैबलेट्स फॉर्म में आयरन दिया जाता है। लेकिन आयरन लेते समय लोग गलतियां करते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है या समझ नहीं पाते, ऐसा कह सकते हैं। तो हमको ये समझना है, ओरल आयरन थेरेपी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो आयरन की टैबलेट होती है, और इसको कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आयरन का सही तरीके से एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, तभी बॉडी को सूट करेगा। अदरवाइज आयरन की टैबलेट ले लो या सिरप ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आयरन में एक्चुअल होता क्या है, तीन चार फॉर्म में आता है, अलग अलग फॉर्म में रह सकता है। फेरस सल्फेट के फॉर्म में रहता है ना, फेरस फ्यूमेरेट के फॉर्म में रहता है, और फेरस ग्लूकोरेट के फॉर्म में रहता है, और फेरस एस्कॉर्बेट के फॉर्म में रहता है। ये तीन चार फॉर्म है जिसकी कॉम्बिनेशन में टैबलेट्स मिलती है मार्केट में या मेडिसिन दुकान, दवाई की दुकान पर। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका लो डोज, इसका हाई डोज नहीं देना चाहिए। सबसे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी जो बात है, इसका लो डोज ही देना चाहिए, जो कि बॉडी को सूट करे, बेटर रहता है, ये बॉडी टॉलरेट कर पाएगी इसको। ज़्यादा डोज नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये समझ लें कि फूड भाई हमें कब लेना है, खाना खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे पहले ले लीजिए, या 2-2.5 घंटे बाद लीजिए। खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है, खाने के तुरंत पहले नहीं लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके लिए वो है
जो समय है इसका वो है बताने की। और इसके साथ एंटासिड नहीं लेना चाहिए। एंटासिड क्या होता है, जो एक तरह से गैस या इस तरह के अपच, इस तरह की जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो सब उसके नहीं लेना चाहिए उसके साथ, ठीक है। जैसे पेंटोप्रोजोल ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, ये सब नहीं लेना चाहिए। आयरन का मतलब है आयरन, ठीक है। तो ये सब समय, और इसको सही रिजल्ट के लिए, बॉडी के अंदर इसका सही रिजल्ट आ जाए तो इसके लिए एक रामबाण जगह विटामिन सी की टैबलेट के साथ ले लीजिए। विटामिन सी के साथ अगर आयरन की टैबलेट लेते हैं तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जल्द ही रिकवर हो जाएगा। तो इसका आयरन, इसको कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना ऐसे लीजिए। उसके बाद अपनी डाइट को करेक्ट कीजिए। सबसे अच्छा जो महिलाएं हैं जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, ब्लीडिंग बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है, जिसमें आयरन रिच डाइट ले लीजिए। आयरन रिच में और फाइबर रिच, ठीक है, 2 चीज़ें बहुत अच्छा। प्रोटीन तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता ही है, ठीक है। तो आयरन में क्या रहेगा, जैसे पालक, स्पिनच, जिसके अब वीडियो में ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ, पालक और केला, केला में भी आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत हैवी, मतलब अच्छी मात्रा में इसमें आयरन होता है। आप इसको ले सकते हैं और इसकी सब्जियों में ले सकते हैं, रायता में ले सकते हैं। जितना लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और दवाइयाँ तो लेते रहिए। और आइडियल फूड जिसको बोलते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सलाद, पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियाँ और प्रोटीन, फाइबर युक्त फूड, और नाश्ता टाइम से लीजिए। खाने का शेड्यूल बहुत अच्छा रखिए। कितना भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो वो बिल्कुल फिट हो जाएगी और हेल्थ पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि महिलाओं में आधा लीटर के आसपास ऐसा मान लीजिएगा, या का जिसकी हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उनका ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत मतलब क्वांटिटी कम नहीं, जैसे 10 दिन तक किसी का ब्लीडिंग हुआ तो आधा लीटर के आसपास, यानी 1 यूनिट तो मान लीजिएगा कितना इसके आसपास यूनिट ब्लड लॉस हो जाता है। तो उससे ज़्यादा हमें प्रिपेयर बॉडी, मतलब अगर बनाने के लिए हमारा सपोर्ट कर रही है, तभी वो हेल्दी रहने वाला है व्यक्ति। अदरवाइज लेजी रहेगा, आलस रहेगा, स्किन कमज़ोर पड़ जाएगी, व्यक्ति ओल्ड एज, बूढ़ा जल्दी दिखने लगेगा। तो ये सब सिम्टम होने की संभावना हो सकती है। तो स्वस्थ रहने का सही उपाय है हेल्दी डाइट, प्रचुर मात्रा में लीजिए। रात को उसमें दूध भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और घर का बना खाना खाइए, और दवाइयाँ जो डॉक्टर रिकमेंड की है समय समय पर जांच कराइए। जो आवश्यक जांचें हैं वो आयरन, फॉलिक एसिड, जो भी रिकमेंड किया उसको लीजिए। आयरन का सही एब्जॉर्प्शन जो मैंने बताया है, इसको आप लीजिए, विटामिन सी की टैबलेट के साथ लीजिए, और जो तरीका है उसको फॉलो करिए। बिल्कुल भी आयरन यानी की कमी नहीं रहने वाली है, और एनीमिया जल्दी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जल्दी फिट हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कोई अन्य सिम्टम है, अन्य कोई बीमारी है, गायनिकोलॉजिकल समस्या है, या महिलाओं में अन्य कोई समस्या है, तो ज़रूर अपने फैमिली डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ज़रूर सलाह लीजिए, ज़रूर जांचें कराइए। स्वास्थ्य को प्रति अनदेखा बिल्कुल मत करिए, और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी फिट रहेगा इंडिया। तो बस मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति मोटिवेशन करने से संबंधित कुछ न कुछ जानकारी आपको शेयर करता रहूं। अगर ये हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लग रही है, आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह, आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हमारा वीडियो शेयर करिए, हमारा वीडियो लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों का भी भला हो सके। मेरी ऐसी अपेक्षा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हेल्दी बाय एंड ड्राई चैनल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू।